हेलो। डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर पॉजिटिव रिजल्ट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव पता कैसे लगता है। देखो, जब कोई आपको कोई बात अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और अच्छी लगने से पहले आप उसका रिजल्ट भी पता लग जाए कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, देन इट शुड बी अ पॉजिटिव। जब आपको क्या आए, गुड फील आए ना, इट अ पॉजिटिव, राइट। इससे रिजल्ट क्या होते हैं? नो रिग्रेट्स। आपको कब पॉजिटिव रहने से ना कभी भी कोई भी किसी भी तरह का पछतावा मन में नहीं रहेगा। इवन कुछ बुरा भी हो जाएगा ना तो आप ये कहोगे सिखा के ही गया है कुछ, ठीक है। ऑलवेज डू बेस्ट। आप हमेशा अपना अच्छा करोगे, हमेशा। सामने वाले का नहीं, आप अपने से कंपेयर करना शुरू कर दोगे, मैं इससे अच्छा और क्या करूं। लर्निंग कैपेबिलिटी, यस डेफिनेटली। आप ना हमेशा मतलब सीखने की प्रवृत्ति आपकी इतनी हो जाएगी कि आप हर एक चीज़ से सीखना शुरू कर दोगे। आपके अंदर भले ही अच्छाइयाँ हों, लेकिन अच्छाइयों को तो ख़त्म ही नहीं होना चाहिए ना। तो आपकी हर तरह से, हर जगह से आपको सीखने की कला आ जाएगी कि मैं किससे सीखूं, किस तरह से सीखूं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपके सामने मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, या फिर बुरा है, अच्छा है। नो, द मेन फोकस इज़ दैट लर्निंग। आपकी लर्निंग कभी भी नहीं मरेगी। और ये पता कब मरती है? जब आपका सो कॉल्ड ईगो नहीं होता, तब ये पॉजिटिव वहाँ आएगी। नो मोर एक्सक्यूज़, ये तो डेफिनेटली है। पॉजिटिव रहने वाला बंदा कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ता कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास करने के हुनर नहीं है, मेरे पास काबिलियत नहीं है। क्योंकि एक्सक्यूज़ नाम की जो उसके ऊपर भंडारा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव वाला इंसान है ना, हर तरह से किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर ही लेता है। ट्रस्ट वर्दी, दैट मीन्स यार सबसे पहले आप अपने खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। आप अपने पे विश्वास है ना सच मानो, दूसरे भी आप पे विश्वास करेंगे। और फिर जब आपको खुद पर विश्वास है तो ऊपर वाला कितना खुश होगा कि मेरा ये बच्चा कितना विश्वास है, ट्रस्ट वर्दी है ये। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस इतना भरपूर आएगा कि आप दुनिया के क्या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको बोलने की ताकत आ जाएगी। आपके अंदर ऐसा ग्रेस आ जाएगा कि आप इम्प्रेस कर सकते हो। ऑथेंटिक लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स द रियल, आप जैसे भी हो, ठीक है, कैसे भी हो। नो मोर फेकनेस, नो मोर हिडनेस। मतलब आप कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, कैसा भी आपका नेचर हो, आपका अपीयरेंस कैसा हो, आपका स्टेटस कैसा हो, इट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ क्या आ जाना आता है असलियत। आपको अपनी असलियत में रहना आना जाता है। ऑथेंटिक लाइफ मतलब एक पूरे तरीके से अच्छी और सच्ची लाइफ। चाहे कोई मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन हम ऑथेंटिक लाइफ में जीना पसंद करेंगे। अच्छा, फिर फर्स्ट मैंने बताया था कि आपके रिजल्ट क्या हैं, देन इसके बाद आता है आपका आउटकम। आउटकम क्या है? रिफ़्रेशमेंट फीलिंग। मीन्स क्या है? जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, आप हमेशा रिफ़्रेशमेंट, मतलब कि आप में कभी बोरियत नहीं आएगी। कहते हैं ना कि हम बोर हो जाते हैं, आपके अंदर बोर डिक्शनरी जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। हमेशा आपको फ्रेशनेस, ताज़ा ताज़ा, मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ करके मुझे ये मिला है। इवन अगर आपने कुछ भी काम करने का सोचा है, ठीक है, तो आप सोचा नहीं, करना शुरू कर दो, क्योंकि वो आपके लिए ही बना है। रिफ़्रेश रहो हमेशा। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट अराउंड हो, ये तो है ही बात। जब आप सकारात्मक रहते हो ना, आपके अंदर एक इस तरह से पॉजिटिविटी वाइब्रेशन आ जाता है, एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आप दुखी माहौल में रहना पसंद ही नहीं करोगे। तो हमेशा आप ये सोचोगे कि मेरे आसपास बहुत सुंदर वातावरण हो। जब आप ऐसा सोचोगे तो नेचुरली सी है environment come to you also. No one beat you at emotional level. This is the best quality when you are in a positive way. Means that आपको कोई भी भला बुरा हर तरह से मिलेगा इंसान, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है ना, आपको वो ये कोशिश करेगा किसी तरह से आपको तोड़े, आपको रुलाए, आपको किसी भी तरीके से करे। लेकिन पॉजिटिव इंसान क्या करेगा भाई मैं तेरे से मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब आपके जैसा मैं नहीं बन सकता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। दिस इज़ माई पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कोई भी इमोशनली लेवल पर, यानी कि भावनात्मक तौर पर कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता, राइट। इलनेस की बात तो हम करते हैं, बॉडी इलनेस हो गया, लेकिन इमोशनल इलनेस तो आपको इससे कौन बचाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड। करेज, आपको हर तरीके से करने का साहस आएगा।
आप अकेले ही क्यों ना हो, आपको साहस मिलेगा। नो फियर, ये क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये जो ये शब्द है ना, ये टोटल आउट इन योर लाइफ। फियर नहीं रहेगा, राइट। स्टैंड ऑन, टेक स्टैंड ऑन स्टुपिडिटी, ये बात बिल्कुल सही है। कई लोग पता क्या करते हैं, स्टुपिडिटी को मेंशन करते हैं। मतलब थोड़ा देख समझ के करो यार, तुम कुछ भी करते हो तो थोड़ा देख सोच समझ के करो कि आप ये चीज़ करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि चाहे आपको कोई बड़ा रिलेशन ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपको कोई बड़ा मैनेजर ही क्यों ना हो, अगर आपको गलत काम करने को कहते हो आप कर दोगे क्या? नो, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, राइट। तो आप क्या करोगे, इस तरह की बकवास फिजूल बदतमीज़ी आप बर्दाश्त करना बंद कर दोगे। आप सिर्फ क्या लोगे, एक स्टैंड लोगे। ये आपके आउटकम हो जाएंगे पॉजिटिव रहने से, राइट। अच्छा, पॉजिटिव भी हो गया। अब उसके बाद हमारा आउटकम देखने के बाद हम क्या करेंगे, अट्रैक्शन। हमारी लाइफ के अंदर क्या अट्रैक्ट होगा, हम लाइफ में कर क्या लेंगे, इससे बड़ी बात बताने की वाली क्या रह क्या गई। देखो आप ज़रा, एनहांस यूर अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के ना छोटे से छोटे अवसर पर नज़र डालना शुरू कर दोगे, आपको वहाँ से वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी जहाँ से आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो वही बात होगी, धुंध बहुत है लेकिन बाहर निकले नहीं, लेकिन जैसे आप चलते गए ना धुंध हटती चली गई, राइट। तो आपको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेगी। अबंडेंस फॉर हैप्पीनेस, अबंडेंस दैट मीन्स कि आपको खुश रहना नहीं पड़ेगा, आप खुश हो जाओगे। खुश रहना और होना में बहुत फ़र्क होता है। खुश रहने वाला इंसान बाहर से चीज़ें ढूंढता है, मोबाइल ले आऊँ, गाड़ी ले आऊँ, ठीक है, या फिर गए कुछ भी ले आऊँ, बस खुश रहना, मकान बना लूँ, कुछ भी खुश रहना है। लेकिन वो 2, 10, 15 दिन, साल तक रहेगी। लेकिन खुश होने वाले व्यक्ति वो खुश ही है उसके पास चाहे कुछ हो या ना हो, इसलिए आपके पास क्या रहेगी, हैप्पीनेस हमेशा रहेगी। क्रिएटिव फील्ड, आप हमेशा कुछ नया करने की सोचोगे, दूसरों से अलग हो। जो हूँ मैं हूँ, लेकिन मेरा ही फील्ड है ये, इस पे। और मज़े की बात पता है क्या है, ये फील्ड ऐसा है कि आपसे कोई चुरा नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये बाय गॉड गिफ्ट मिलेगा आपको। एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, आपके पास जो कुछ भी है आप उसको बताना शुरू कर दोगे। एवरीथिंग, आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा बुरा है तो सीखोगे, अच्छा है तो उसे और इम्प्लीमेंट करोगे। आप हर एक चीज़ को बताना शुरू कर दोगे, छुपाओगे नहीं। इम्पैथी दैट मीन्स कि आपको क्या है, दूसरों का दुख देना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर कोई दूसरा दुख में है तो आप उसके लिए क्या करोगे, ब्लेसिंग्स, लव, शेयर, स्प्रेड करना शुरू कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव से हमें एम्पैथी मिलती है, राइट। अब उसके बाद आता है पॉजिटिव रिवार्ड। अब ये रिवार्ड ही होते हैं भाई, गॉड, ये हमें गॉड देते हैं, ठीक है। गॉड्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि गॉडेस भी होती हैं। ट्राई बिल्डअप रिलेशंस, आप क्या करोगे, आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसे भी रिलेशन हो, लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि रिलेशंस अच्छे ही रहें। एक अच्छी नींव ही एक अच्छी शुरुआत होती है और लॉन्ग लास्टिंग चलती है वो, ठीक है। अगर कोई बुरा व्यक्ति मिल चुका है, कोई बात नहीं, आप ये कहोगे हम आपके जैसे नहीं हो सकते, हम तो ऐसे ही हैं। आप बिल्डअप, यानी कि आप अपना रिलेशन खुद के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर दोगे कि आपको दूसरे की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। बिल्डअप रिलेशंस, पहले आप खुद के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे, फिर आप अपने गॉड से बनाएंगे, फिर उसके बाद कम टू अदर्स, राइट। आपका रिलेशन आपके साथ बहुत सॉलिड बनेगा। नेचुरल एबिलिटीज़, आपको रिवार्ड क्या मिलेगा गॉड की तरफ से, आपको गाने में अच्छे हो सकते हो, डांस में अच्छे हो सकते हो, रीडन कैपेबिलिटी आपकी अच्छी हो सकती है, खाना बनाने में हो सकते हो, राइट। ये प्राकृतिक अक्षमताएँ हैं जो हमें गॉड गिफ्ट मिलती हैं। कईयों के बाय बॉर्न ही ये अवेकन हो जाता है, लेकिन कई क्या है, हम गृहस्थी व्यवस्था में कहीं फंस के भूल जाते हैं। लेकिन जब हम टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं ना खुद अपने लिए, तो हमारा ये नेचुरल एबिलिटीज़ बिल्डअप हो जाती है। आगे है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, गैजेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ। ये बहुत अच्छा है भाई। ये क्या है, जब हम अच्छा पॉजिटिव रहना शुरू कर देते ना, तो गॉड की तरफ से हमें समय की और किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इस तरह के हमें थोड़ा सा समझ बढ़ जाती है। आप उपयोग करना शुरू कर देते हो। आपके पास जो कुछ भी है, बहुत कुछ भी ना हो, ज़रा सा भी कुछ हो, तो वो कमाल कर देगा। गुड हेल्प एट एनी सिंगल सेकेंड, ये बहुत मस्त है आपको ये चाहिए ना, ये आपको करेंगे हेल्प किसी भी टाइम पे।